दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। आखिर क्यों भारत की ट्रेनें आपस में टकरा रही हैं? क्यों ट्रेन टक्कर से लगातार दुर्घटनाएं होती जा रही है? क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश? क्या भारतीय रेल मौत का कुआं बन चुका है? क्या अब रेल यात्रा सुरक्षित नहीं रही? दोस्तों एक वक्त हुआ करता था जब भारतीय रेल में सफर करना काफी सुरक्षित माना जाता था। इंसान सड़क पर चलते हुए दुर्घटना का शिकार हो सकता था, लेकिन रेल यात्रा के दौरान दुर्घटना कोई दूर दूर तक सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही है वो सच में दिल दहला देने वाली हैं। अगर आप इन तस्वीरों पर नजर डालेंगे तो कितनी सारी रेल घटनाएं हुई हैं, फिर चाहे मार्च में ट्रेन का उतरना हो या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया की इस तस्वीर के अनुसार जुलाई में ट्रेन का इस तरह से पलट जाना हो। ये जितनी भी तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें ट्रेन चलती हुई पटरी से उतर रही है। पर आखिर ये क्यों हो रहा है? क्यों लगातार रेलगाड़ियां दुर्घटना का शिकार हो रही है? क्या है इसके पीछे की पूरी सच्चाई? आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों आजकल लगातार ट्रेन घटनाएं बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है। कहीं ट्रेन पटरी से उतर जाती है तो कहीं ट्रेन आपस में टकरा रही है। और एक तस्वीर तो ऐसी भी है जिसमें 8 अलग अलग ट्रेनों का कोलाज दिखाया गया है, जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 8 ट्रेन अकेले जुलाई 2024 में पटरी से बाहर उतरी, जिसे लेकर काफी चुटकुले भी बन रहे हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि सिमरन वाला जो डायलॉग है वो रिवर्स हो गया है और अब सिमरन अपने बाबूजी से कह रही है, बाबूजी मुझे रोक लीजिए, मैं ट्रेन में नहीं जाऊंगी बाबूजी। आदमी टीटी से पूछ रहा है आज कौन सी ट्रेन से यात्रा करना सुरक्षित रहेगा, और ये तो केवल आम नागरिकों द्वारा बनाए गए चुटकुले हैं। विपक्ष तो पूरा बोरिया बिस्तर लेकर सवाल पूछ रहा है। रेल मंत्री से पूछा जा रहा है आखिर ये घटनाएं कैसे हो रही हैं? लोग लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि क्या इन सब के पीछे कोई साजिश है या फिर कोई बहुत बड़ा सिस्टमेटिक फेलियर। अगर आप आज से लगभग एक हफ्ते पहले की न्यूज हेडलाइन देखेंगे तो उसमें देखने को मिलता है कि राजस्थान के अंदर एक मालगाड़ी के सामने मोटरसाइकिल का कबाड़ा रखा हुआ था। रेलवे का कहना था ऐसा जानबूझकर ट्रेन को पटरी से उतारने के लिए किया गया। राजस्थान के अंदर एक लोको पायलट की समझदारी से मालगाड़ी का एक्सीडेंट तो रुक गया, क्योंकि उसने मोटरसाइकिल का कबाड़ा जो कि पटरी के ऊपर डाला गया था उसे दूर से देख लिया और सही वक्त पर ट्रेन को रोक दिया। इसके बाद सही वक्त पर पटरी से कबाड़े को हटाया ताकि एक्सीडेंट ना हो। और दोस्तों ये कोई एक मामला नहीं है जहां पर कोई अपनी मोटरसाइकिल छोड़ गया ताकि ट्रेन उससे टकराए और पटरी से उतर जाए, बल्कि ऐसे बहुत सारे केस देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि वंदे भारत का ये टूटा हुआ हिस्सा, जैसे ट्रेन के ट्रैक पर रखे हुए बड़े बड़े पत्थर, और सिर्फ पत्थर ही नहीं, ट्रेन के ट्रैक पर इस तरह के लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे भी डाल करके ट्रेन को पटरी से उतारने का जो प्रयास चल रहा है उससे साफ साबित होता है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। तभी तो रेलगाड़ियों को गिराकर जनता के अंदर एक डर का माहौल पैदा हो रहा है। देश में अनस्टेबिलिटी बढ़ रही है। सरकार के प्रति लोगों का जो विश्वास है वो भी टूटता चला जा रहा है, क्योंकि इस तरह की बड़ी बड़ी रेल घटनाएं कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। ऐसे कुछ तस्वीरें भी सामने आई है जहां पर ट्रेन की पटरियां आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, वहां पर पत्थरों को फंसाया गया है। इस तरह से रेलवे ट्रैक में दिक्कतें खड़ी करना, कबाड़े को ट्रेन की पटरी पर रख दिया जाना, साइकिल को रेलवे ट्रैक के ऊपर रखकर चले जाना, यहाँ तक कि लोगों ने ट्रेन की पटरियों पर सिलेंडर तक रखे हैं। इससे साफ जाहिर है कि यह संस्थागत तरीके से किया जा रहा है और जानबूझकर किया जा रहा है। यहाँ तक कि गुलजार इंडियन हैकर नाम का एक यूट्यूबर है जो ट्रेन की पटरियों पर अलग अलग तरह की चीजें रखकर उसे रिकॉर्ड करता था और फिर उसे यूट्यूब पर अपलोड कर देता था। जहां ये यूट्यूबर ट्रेन के ट्रैक पर जानबूझकर चीजों को रखकर अपनी वीडियो में दिखता था कि देखो अब जब सिक्कों को कुचल कर जाती है ट्रेन तो क्या होता है,
ट्रेन जब किसी अंडे को कुचल दे तो उसका क्या हाल होता है। इस तरह के बहुत से वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद हैं। ऐसा करने वाले इस बच्चे का नाम गुलजार शेख बताया गया है और अब उसके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है, तो इसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दोस्तों, यहाँ बड़ी बात यह है कि क्या कोई ट्रेन यात्रा को भयानक बनाने के लिए इस तरह की चीजें कर रहा है? क्या ये एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की प्लानिंग हो रही है? क्योंकि अभी हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर निकल कर आता है। टेलीग्राम पर आया ये वीडियो एक टेररिस्ट फरतुल्ला गौरी का है, जिसमें वो कहता है कि भारत की जो ट्रेन है इन्हें डीरेल करने का काम शुरू करिए। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा आतंकवादी है जो इस समय पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है और इसका कहना है कि ट्रेनों को उसकी पटरियों से उतार दो। ऐसे में दोस्तों, इस आतंकवादी का ये जो मकसद है ये भारतीय सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ रहा है, क्योंकि लगातार ट्रेन हादसे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ये जो घटनाएं आप और हम देख रहे हैं, इसके पीछे कोई आतंकी साजिश भी हो सकती है और जांच एजेंसी भी इस बात से इनकार नहीं कर रही, क्योंकि आज तक तो कभी भी ट्रेन घटनाएं इतनी तेजी से नहीं हुई जितनी तेजी से अभी हो रही हैं। ये जो आतंकवादी फरतुल्ला है ये भारत में मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है। 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर में जो हमले हुए थे उसके पीछे इसी का हाथ है। साथ ही साथ हैदराबाद में टास्क फोर्स ऑफिस पर जो आत्मघाती हमला हुआ या कर्नाटक के रामेश्वरम के कैफे में जो ब्लास्ट हुआ, उन सब के पीछे यही शख्स है। अब दोस्तों, देखा जाए तो इन सारी बातों से ये पता चलता है कि ट्रेनों का पटरियों से उतरना एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश हो सकती है। लेकिन हम कॉन्स्पिरेसी को साइड में रख दें तो ये एक टेक्निकल फॉल्ट की तरफ भी इशारा करता है, क्योंकि साल 2022 में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने इस चीज की तरफ पहले इशारा कर दिया, जहां सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में 2017 से 2021 तक जितनी भी ट्रेनें पटरी से उतरी हैं उनके हादसों को अच्छी तरह से एनालाइज किया था। मात्र 4 सालों में 1392 हादसे हुए थे, जिस पर अच्छी तरह से सोच विचार करने के बाद ये पता चला कि भारत के रेलवे ट्रैक खराब हो रहे हैं। ट्रेनें तेज चलाई जा रही है और लोको पायलट की गलती रेल एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण बन रही है। जहां रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया कि 327 हादसे तो ऐसे थे जिसमें ट्रैक मेंटेनेंस और ट्रैक पैरामीटर में कमी थी, और फिर बाकी के हादसों में मैकेनिकल और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की गलती की वजह से ये सारे हादसे हुए थे। यानी कि अगर हम आतंकवादी की धमकी पर ध्यान न दें और अपनी गलती की तरफ नजर दौड़ाएं तो रेलवे विभाग को इस पर गहन चिंतन मनन करना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं सारा दोष किसी और पर डाल दिया जाए। अगर रेलवे के अलग अलग विभागों द्वारा की जाने वाली छोटी छोटी गलतियां ट्रेन के बड़े बड़े हादसों का रूप ले लेती हैं, और यही हादसे अब बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि लोगों की लापरवाही बढ़ रही है। पहले लोग रेलवे में काम करने के लिए नौकरी करते थे, लेकिन अब लोग रेलवे में पैसा कमाने के लिए नौकरी करते हैं भाई, जिसकी वजह से भारत की जो रेल सर्विस थी अब पूरी तरह बिगड़ गई है, जिस पर सरकार को ध्यान देना होगा। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइए, और ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।